आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना में हम और एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं अपना अनुभव एक और आपसे साझा करना चाहूँगी कि आप लोगों का क्या विचार है कि मतलब मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। क्या आपने कभी इस पे चिंतन किया है? आम जनता जो बौद्धिस्ट हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो करते ही होंगे कि मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है? क्या व्यक्ति जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है या जीते जी मृत्यु का जीवन जी सकता है? मृत्यु का जीवन, जरा ध्यान दीजिएगा, मृत्यु का जीवन यानी कि जब इंसान, मैंने अपने निजी अनुभव से जो महसूस किया है वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि अगर व्यक्ति अपना मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करने की आदत और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कि अपने आप को सर्वोपरि, अपने आप को बहुत ज्ञानी, तो ये सब माया के ही अंतर्गत आ जाते हैं। केवल माया रुपए पैसे का ही नहीं है, माया बहुत तरीके से है और ये बहुत तरीके से ठगती भी है। कबीरदास जी के कई दोहे भी हैं, पूरे तो नहीं आते हैं पर माया बहुत ठगनी है, ये थोड़ा सा मालूम है। हम बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, कबीर की चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि हमारे प्रिय संतों में कबीर जी भी हैं, गुरु गोविंद जी भी हैं, संत रविदास जी भी हैं। तो ये जितने भी ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, उनके विचार मुझ पे बहुत असर करते हैं। तो मैं वह अपनी बात पे आती हूँ कि मोक्ष क्या है, मृत्यु का जीवन क्या है। तो जो मनुष्य इन सब बुराइयों से परे होके, इन सब बुराइयों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बिल्कुल जैसे कि नहीं, तालाब में कमल का पुष्प होता है, उसकी जड़ तो एकदम तालाब के नीचे होती है, परंतु जो उसका पुष्प होता है, जो उसका पत्ता होता है, पत्ता तो तालाब और पानी को टच करता है, परंतु जो पुष्प होता है वो बिल्कुल भी पानी को छूता नहीं है। ठीक उसी प्रकार है, हम जीवन जी रहे हैं, ये संसार में हम जीवन जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इस संसार की जो भी बुराइयां हैं, जो भी माया है, उस मोह से अगर हम बिल्कुल अपनी आत्मा को, अपने आप को अछूता रखें तो वही मोक्ष है और वही मृत्यु का जीवन है। क्योंकि हर पल, हर क्षण अगर हम मृत्यु को ध्यान में रखेंगे कि अगले पल पता नहीं क्या, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जीवन स्थिर नहीं ना। जब जीवन स्थिर नहीं ना तो हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी पल आ सकती है। मैं अभी आपसे बात कर रही, क्या पता मेरी इसी पल मृत्यु आ जाए, बात करते करते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, हमें नहीं मालूम है मेरा जीवन कितना है। तो अपनी मृत्यु को हमेशा अपने समक्ष रख के अगर जियोगे तो वो मृत्यु तो जीवन होगा नहीं होगा, परंतु मृत्यु से भी एक अलग शुभ जीवन होगा मेरे अनुसार। क्योंकि जब आप हर समय, हर घड़ी आप मृत्यु का ध्यान करके जिएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलत काम करेंगे। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, राग, कटुता, निष्ठुरता, अत्याचार, इन सब से आप परे रहोगे। मोह तो आपको होगा ही नहीं। पैसे, रुपए, दौलत, धन कुछ आपके लिए नहीं माने होगा, और वही क्षण रहता है आपका मोक्ष का क्षण। यानी आप जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, आप मोक्ष में जी सकते हो। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने कहा था, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कहीं मतलब मृत्यु है, ना कहीं जीवन है। जो कुछ है
इस क्षण में है। तो इस क्षण को जी लीजिए, आप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएंगे और जीवन का सबसे सुखमय आनंद उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो तब तक के लिए भाई हमें अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो क्षमा करें। मंगल हो और नमो बुद्धाय। बुद्ध की शरण में जाइए। अपदीपो भव।